దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో శనివారం రాత్రి తీవ్ర విషాదం జరిగింది. సివిల్స్ సాధించి దేశానికి సేవ అందించాలనే ఉద్దేశంతో కోచింగ్ తీసుకుంటున్న ముగ్గురు సివిల్స్ అభ్యర్థులు కన్నుమూయడం తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు కారణమైంది. ఢిల్లీలోని ఓల్డ్ రాజేంద్ర నగర్లోని ఓ భవనంలో నిర్వహిస్తున్న రావు సివిల్ సర్వీస్ కోచింగ్ సెంటర్ సెల్లార్లోకి ఒక్కసారిగా వరద నీరు పోటెత్తింది. ఫలితంగా లైబ్రరీలో చదువుకుంటున్న ముగ్గురు విద్యార్థులు నీట మునిగి చనిపోయారు. చనిపోయిన ముగ్గురు అభ్యర్థుల్లో తెలంగాణకు చెందిన తానియా సోని, యూపీకి చెందిన శ్రేయా యాదవ్, కేరళకు చెందిన నెవిన్ డాల్విన్ ఉన్నారు. ఈ ఘటనకు కారణం కేవలం వరద నీరు మాత్రమే కాదని, కాలువలు బ్లాక్ అయిపోయాయని చెప్పి చాలా రోజులుగా తామంతా కంప్లైంట్ ఇస్తున్న ఢిల్లీ కార్పొరేషన్ అధికారులు పట్టించుకోనట్లుగా వ్యవహరించారంటూ ఉదయం విద్యార్థులు ఆందోళనకు దిగారు. జరిగిన ఘటనపై ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వీకే సక్సేనా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. జరిగిన ఘటన, దానికి కారణాలు ఏమాత్రం అంగీకారయోగ్యం కాదన్న లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ తక్షణమే దీనిపై దర్యాప్తు చేసి నివేదికను పంపించాలని ఢిల్లీ పోలీసులను ఆదేశించారు. ఢిల్లీ మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ స్వాతి మాలివాల్, కొంతమంది కాంగ్రెస్ నేతలు విద్యార్థులకు మద్దతు తెలిపేందుకు వెళ్లినా వారిని వారు అడ్డుకున్నారు. తమ సమస్యను రాజకీయం చేయొద్దని, తామంతా దేశానికి సేవ చేయాలనే సివిల్స్ వైపు ప్రయత్నిస్తున్నామని, ఇంతటి నిర్లక్ష్యానికి కారకులను శిక్షించే వరకు ఆందోళన విరమించమంటూ రోడ్డుపై అభ్యర్థులు బైఠాయించారు. एमसीडी ने कहा है कि ये आपदा है सर, मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है सर। मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है और ये सब 2 सालों से लगातार हो रहा है सर। आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है सर। हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये जो हमारे काउंसलर्स हैं ये उनका भी फेल्योर है। तीसरी बार सर मैं ये देख रहा हूँ कि हमने पढ़ा है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे मैं वो हाल देख रहा हूँ कि पहले इन्होंने लाइट काटा, उसके बाद सर सारी लाशें निकाल दी, उसके बाद यहाँ पे बच्चों को हटाने के लिए वहाँ पे पूरी पुलिस जुट गई और लाठी डंडे लेकर खड़ी है। 300 से ज्यादा लोग आज प्रशासन के खड़े थे सर, 100 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े थे, एनडीआरएफ की टीम खड़ी थी, बाकी लोग भी खड़े थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर 10 दिन पहले मानसून जब आने वाला था, ये 300 लोग तब क्यों न तत्परता दिखाकर खड़े हुए सर? 6 दिन पहले सर पटेल नगर में हमारा एक दोस्त था, मेंस की तैयारी कर रहा था सर, उसका करंट लगने से डेथ हो गया। आज 3 जो डेथ हुई है सर, अभी इनके साथ पेरेंट्स को पता सर। पहली डिमांड है कि जितने भी कल्प्रिट लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उससे पहले सर इमीडिएट डिमांड है कि जितने डेथ काउंट है और सर जितने इंजरीज है वो हमको साफ बताया जाए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं डिजास्टर के लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा था, उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं सच बताया झूठ बताया मुझे नहीं पता, उन्होंने यहाँ पे बताया कि अराउंड 8 to 10 कैजुअलिटीज की बात उन्होंने मुझे बताई जो डिजास्टर के लोग थे। सही बताइए गलत बताइए मुझे नहीं पता है सर, बट उन्होंने मुझे ये बताया। तीसरी बात सर, मुझे हमें वीपी गुप्ता चाहिए और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 95% जो लाइब्रेरीज हैं सर वो सारी की सारी बेसमेंट में ही बनी है। आज तो एक जगह हो गया ये घटना सर, कल हर जगह पे हो सकता है। तो हमें सर वो सारे लोग चाहिए, वो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। पैसे ये लोग सर अंधा ले रहे हैं, यहाँ के मकान मालिक हो या लाइब्रेरी वाले हो। जिम्मेदार मानती है आप? जो सवाल उठ रहे हैं कि एमसीडी की पूरी जिम्मेदारी थी, वहाँ पे डिसिल्टिंग नहीं हुई थी, पानी का बहाव जो आया उसमें बच्चे डूब गए। देखिए, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बिल्डिंग के बारे में, ये जो बिल्डिंग है इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं मैम कि एमसीडी की कार्यप्रणाली पे कि एमसीडी को इस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स आप लोग लेते हैं, उसकी जिम्मे वहाँ पे जाकर जांच करना, उन्हें सर्टिफिकेट देना, जो एनओसी देना, सब एमसीडी की जिम्मेदारी है। साथ में जो हादसा हुआ, जो पानी वहाँ पे पहुंचा, उसकी भी जिम्मेदारी एमसीडी की बनती है। देखिए, बताया जा रहा था कि बिल्डिंग के आगे से कोई ड्रेन या कोई सीवर जो निकलता है वो एकदम से फट गया। मैं मौके पर पहुंची और वहां देखा कि आसपास की बिल्डिंग में पानी नहीं भरा और कुछ वो सीवर या ड्रेन टूटने से फ्लैश फ्लड की तरह जो है वो जो पानी है सारा बेसमेंट में भर गया और जिसके कारण बेसमेंट में पानी भरने से बच्चे ट्रैप हो गए। ठीक, अभी जो आपने बताया कि 2021 में इसे मतलब इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया था, बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि अभी की एमसीडी में क्योंकि आप लोग के शासन में, आप उन पे आरोप लगा रही है कि उनके शासनकाल में हुआ, तो इस आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं बच्चों की मौत हो रही है। देखिए, मुझे लगता है जब ऐसी दुखद घटना होती है तो हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, ना आरोप और प्रत्यारोप करना चाहिए। हमें कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में अगर इलीगल तरीके से वायलेट करके नॉर्म्स को, बायलॉज को वायलेट करके चल रहे हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। बीते दिनों में हमने देखा पटेल नगर में एक जो बच्चे की मौत हो गई, बिजली के जो मतलब पानी के कारण इलेक्ट्रोक्यूशन का हादसा हुआ, अभी 3 बच्चों की मौत हो गई। ऐसे लगातार हादसे हो रहे हैं, जो जल जमाव हो रहा है उससे निपटने की एमसीडी की क्या रणनीति है, क्योंकि अभी बारिश का सीजन है, बारिश होगी अभी ज्यादा। देखिए, जिस प्रकार से इस बार बारिश हो रही है, 88 साल का रिकॉर्ड टूटा, आपने देखा। वाटर लॉगिंग की समस्या है, पर एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, वो 24 घंटे आप देखेंगे ग्राउंड पर काम कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता को समस्या का जो है हमें समाधान दे सके।